नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की इस खास हिस्ट्री क्लास में। मैं हूं जाकिर और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिए, रेलवे एग्ज़ाम में जीके का लगभग 30 से 40% हिस्सा हिस्ट्री से आता है और अगर आप इस हिस्से में मजबूत है तो सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र इतिहास की गलियों में, जिसमें हम हिस्ट्री के भारत एवं विश्व का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री मास्टर क्लास 1 है और आगे की वीडियो भी 1 2 ऐसे करके सीरियल बाय सीरियल हम आपको देते रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। देखिए, पढ़िए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो हम आपको दे रहे हैं इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। जो हम यहाँ पे दे रहे हैं अगर वो याद है तो आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पे मिस नहीं होगा। ओके, तो अभी तो ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए इस क्लास को मज़ेदार बनाते हैं एंड स्टडी की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहा था क्या है, सबसे प्राचीन वेद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बार बार ऐसे प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम यहाँ पे ऐसा बतलाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हम आपको पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, माइंड में सेट कर देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ओके, चलिए कथा क्या है, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ठीक है, क्या सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। अगर आपसे पूछते कि भारतीय संगीत का जनक कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला है, गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद हो जाएगा। या भी पूछ देगा कि यजुर्वेद कौन सा वाला वेद है तो गद्य एवं पद हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला कहता क्या है, ज़रा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तंत्र मंत्र वाला वेद। देखिए तंत्र मंत्र वाला जो है ना अथर्ववेद हो जाएगा। तंत्र और मंत्र दोनों में अर्थ है तो यही अथर्ववेद हो जाएगा। तंत्र और मंत्र दोनों में अर्थ है तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है सबसे प्राचीन पुराण। सबसे प्राचीन पुराण, दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा हमारा मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ओके, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता थे। पुराणों के रचयिता कौन थे भैया, ये थे लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। कौन थे, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्या हो जाएगा, मनु स्मृति। ठीक है, स्मृति का बात करें और पूछा जा रहा सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है तो मनु स्मृति राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला कहता क्या है, कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी ना वो थी भाव चित्रात्मक। क्या था, भाव चित्रात्मक। ओके, अगला है, इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता जो कहा जाता है हीरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय। देखिए वो बहुत ही पुराना सिंधु घाटी सभ्यता है और पुराना में जो खाने पीने के लिए हम जो है कृषि पर निर्भर थे। तो क्या हो जाएगा, कृषि व्यवसाय जो था ना, मुख्य व्यवसाय वो कृषि था। अगर कृषि नहीं करते तो उस समय के लोग जो है ना भूखे मर जाते। ठीक है, तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, वो था कृषि था। ओके, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर। ओके, सर्वप्रथम कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था तो वो एक कुत्ता बनाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ओके, देखिए सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख विशेषता थी जो नगर योजना था। क्या था, नगर योजना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी। देखिए ऐसा ये प्रश्न बार बार आता है, सिंधु सभ्यता थी। देखिए सिंधु सभ्यता थी तो ना ये आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता थी तो ज़्यादातर ये कांस्य युगीन वाला आता है तो ध्यान में रखेंगे। अगला है, कथा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था।
हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में। क्या क्या हो जाएगा? लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, गुजरात। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल, ठीक है, सर्वमान्य काल, जो कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व जो था ना, वो पीछे की ओर यानी कि उल्टा होता था। ओके, जो कि यहाँ पे देख सकते 2350 है, 2350 से लेकर 1750 तक है, यानी कि उल्टा था ईसा मसीह का काल, ठीक है, ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं हड़प्पा स्थित है, ठीक है, हड़प्पा स्थित है। देखिए हड़प्पा जो है ना, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में है। कहाँ पे? अगर नदी पूछ दे तो क्या बतलाइएगा? नदी अगर पूछ दे हड़प्पा स्थित कहाँ, कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों ये है रावी नदी पर। कहाँ पे है? रावी नदी पर। ओके, रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में है। ओके, ध्यान में रखेंगे। देखिए हम आपको एक एक पेज करके, यानी कि क्लास 1 तो एक पेज, क्लास 2 तो दूसरा पेज, ऐसे कर करके हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से बहुत सारा प्रश्न आते रहता है और हिस्ट्री में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए अब कहता है मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, ठीक है। हड़प्पा जो है ना रावी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु पर है, ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में लड़काना ज़िला में है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ज़िला का बात करें तो हड़प्पा जो है मोंटगोमरी ज़िला में है और मोहनजोदड़ो है लड़काना ज़िला में, ठीक है। और ये जो है ना हड़प्पा रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे बृहद स्नानागार, ठीक है, स्नानागार। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे यानी कि ज्ञान नहीं था, ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला है हड़प्पा के उत्ख उत्खननकर्ता थे। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1921 में किए थे। कब? कौन किए थे? हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जो थी ना, वो गेहूं और जौ था। गेहूं और चावल नहीं, गेहूं और जौ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गेहूं तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जौ अभी के स्थिति में ये लुप्त हो चुका है। उस समय में गेहूं भी चलता था और जौ भी चलता था, बाकी बात कुछ नहीं। अगला है आर्य लोग सर्वप्रथम बसे, कहाँ पे बसे थे? ये पंजाब एवं पाकिस्तान में बसे थे। कहाँ पे? आर्य लोग जो है ना सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कहते हैं आर्य मूल निवासी थे। ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। आर्य मूल निवासी थे, ये जो ना मध्य एशिया के, कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। अगला है आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे ना, ये इंद्र थे। अगला है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा थे। क्या था? घोड़ा। ओके, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता है। दोस्तों वैदिक सभ्यता में तांबे को जो कहा जाता था वो लोहित अयस, ठीक है, अयस कहा जाता था। देखिए ऐसा प्रश्न आता है सत्यमेव जयते लिया गया है। देखिए दोस्तों सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक। ऐसा प्रश्न आता है, कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक थे तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। फिर से इसको देखिए, हाँ एक और है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी, ठीक है। ऊपर से देखिए इतना ध्यान में रखेंगे। कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ओके, एक बार फिर से योग दर्शन हो जाएंगे पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा हो जाएंगे जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है महाभारत का पुराना नाम क्या था? देखिए महाभारत जो है ना वो अभी लेटेस्ट नाम है, इसका पुराना नाम जो था ना जय संहिता नाम था। क्या था? जय संहिता। ओके, नेक्स्ट है महावीर का जन्म हुआ था।
दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था कुंडन ग्राम वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश दिया था, ऐसा प्रश्न आता है। महावीर ने अपना उपदेश दिया था तो प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में भाई? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। देखिए जैन धर्म के ना दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे। अगला है, जैन धर्म सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? प्रथम जैन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा। दूसरी जैन सभा हुआ था 512 ईस्वी में, नहीं ईसा पूर्व में, ओके, जो कि गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी ये बल्लभी। अगला है, जैन धर्म के त्रिरत्न। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न थे श्यामक दर्शन, श्यामक ज्ञान और श्यामक आचरण। ध्यान में रखेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे श्यामक दर्शन, श्यामक ज्ञान और श्यामक आचरण। अगला है, महावीर के प्रथम अनुयायी थे। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो कि महावीर के दामाद थे, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे ना, जमाली नाम था, जो कि महावीर के दामाद हुए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपके हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो मिस नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आएगा जो हम आपको बतला रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। कहाँ से होता है? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट है, महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। अगला है, जैन साहित्य को कहा जाता है। दोस्तों जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ओके, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? यह हुआ था लुबनी में, जो कि कपिल वस्तु में। ओके, चलिए बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है। देखिए ऐसा प्रश्न आता है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। अगला है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम था। कौन था? अलार कलाम था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया। उपदेश कहाँ दिया गया था? ये सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। और ये प्रथम उपदेश क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश की भाषा थी। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी वो था पाली। क्या था भाई? पाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रवती कौशल में। कहाँ पे? श्रवती कौशल में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को जो कहा जाता है ना, वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, वो थी गौतमी। कौन थी? गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे कहता है क्या है? बौद्ध सभाएं और बौद्ध संगीति दिया गया है। यहाँ पे सभा है, समय है, स्थान है, शासनकाल है, अध्यक्ष दिया गया है। देखिए प्रथम बौद्ध सभाएं हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। शासनकाल था अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय का बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था और शासनकाल कालाशोक का था और अध्यक्ष थे सवाकामी। तृतीय का बात करें तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। शासनकाल अशोक के था और अध्यक्ष थे मेघलिपुत्र तिस। चतुर्थ का बात करो तो
की प्रथम शताब्दी, यानी कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवल में जो कि कश्मीर में हुआ था। शासनकाल कनिष्क का था और अध्यक्ष वसुमित्र थे। बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए ऐसा प्रश्न आता है और ये आता है ना तो बार बार स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। ऑप्शन ऐसा देता है कि आपको सब लगेगा कि हाँ यही सही है, बट वहाँ पे एक ही सही होता है जो कि सही। कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे भैया? ऋषभ देव। अगला जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, प्रथम का बात करें तो ऋषभ देव और अंतिम का बात करें तो महावीर। प्रथम का बात करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर वो थे महावीर, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मलखली पुत्र गोसाल। ओके, अगला है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था। कौन था? ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। अगला प्रश्न है कहते हैं हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। देखिए हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 622 ईस्वी में। अगला ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। देखिए ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। कब? 33 ईस्वी में। अगला है अजात शत्रु का उपनाम था। देखिए अजात शत्रु का उपनाम था कुनिक। क्या था? कुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पाटिल ग्राम का संस्थापक था। देखिए पाटिल ग्राम का संस्थापक था वो उदयन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उदयन। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है तो इसको कहा हाइडेस्पिस का युद्ध। ओके, हाइडेस्पिस का युद्ध। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया। ये किया था भैया 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये भद्रबाहु से लिया था। कहाँ से? भद्रबाहु से। अगला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। ये हुआ था सरवनबेल गोला में जो कि कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को कहा जाता है अमृत घात। क्या कहा जाता है? अमृत घात। या क्वेश्चन पूछ देगा अमृत घात किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा? बिंदुसार को हो जाएगा। अगला भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। देखिए शिलालेख का प्रचलन जो भारत में शुरू किया था वो किए थे अशोक ने। किसने किए थे? अशोक ने। अगला है कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। देखिए कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अगला अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है जो कि 7वां अभिलेख है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है तो 7वां अभिलेख है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम जो है ना अशोक कहाँ मिलता है? ये मिलता है माक्सी एवं गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश का अंतिम शासक था। देखिए नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो ली थे ना उपगुप्त से लिए थे। किससे? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का सपूत बनवाया था। देखिए सांची का सपूत जो बनवाया था ये अशोक ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने धर्म स्वीकार किया। ठीक है, अशोक ने धर्म नहीं धम। ठीक है, धम है धम। अशोक ने धम स्वीकार किया था। देखिए कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था इसके बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर का संस्थापक था। दोस्तों श्रीनगर का संस्थापक था ये अशोक थे। क्या हो जाएंगे? अशोक। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखिए ऐसा प्रश्न आता है। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था ना वो बृहद्र था। क्या था? बृहद्र था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, और ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी
यानी कि आगे की और भी जो भी प्रक्रिया है और भी जो भी चैप्टर है हम आपको देते रहेंगे। आप लोग जो है ना चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये हिस्ट्री का मास्टर क्लास पहला है, दूसरा भी हम आपको बहुत ही जल्द दे देंगे। देखिए हो सके तो दिन में 3 टाइम आपको वीडियोस मिल सकता है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक सुबह में, दूसरा दोपहर में, तीसरा शाम में। यानी कि दवा जो खाते हैं ना समय से, सुबह शाम और दोपहर उसी टाइम से हम ये आपको देते रहेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा हो, ये क्लास कैसा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। एंड इतिहास, भारत एवं विश्व सभी हम आपको यहीं पे क्लियर कराते रहेंगे। हो सके दोस्तों का शेयर करेंगे। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।